अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर को, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज हम डिस्कस करने वाले इसके क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इसको हमने डिफाइन करना है। व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि कौन सी कंडीशन होंगी कि एक बॉडी के लिए कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि क्या चीज़ है। डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के। सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम से क्या मुराद है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑकर्स होती है व्हेन जब द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो हमने नेट फोर्स अप्लाई की है वो डिस्प्लेसमेंट की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रॉम द मीन पोजीशन से एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, और हमेशा कहाँ पे है, मीन पोजीशन की तरफ ही है। तो ये हमारे पास क्या होगी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन होगी। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हमेशा किस तरफ होती है, मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गई है। आगे है इसकी कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि एक बॉडी के लिए कौन सी कंडीशन होगी कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करें। हाँ, बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट, यानी कि उसको क्या करना चाहिए, हमेशा एक फिक्स पॉइंट के गिर्द ही वाइब्रेट करना चाहिए। इट्स एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, और इसका एक्सेलरेशन हमेशा किस तरफ होना चाहिए, इसकी मीन पोजीशन की तरफ ही होना चाहिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का, ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, इसके डिस्प्लेसमेंट के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए फ्रॉम द मीन पोजीशन, कहाँ से, मीन पोजीशन से। तो ये थी हमारे पास कंडीशंस जिसकी जो होनी चाहिए एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थिंक ऑफ द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ मोशन। हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करना मोशन को इन एवरीडे लाइफ, डेली की जिंदगी में, डेट आर सिंपल हार्मोनिक, जो कि क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आती है। द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की मोशन जो है, घरों में क्लॉक होते हैं जो जिनमें पेंडुलम होता है, तो वो क्या होते हैं कि इसकी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। इसके अलावा बॉल इनसाइड द बाउल, जो बॉल होती है एक बाउल के अंदर, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है। स्ट्रेच और कंप्रेस स्प्रिंग, जो स्ट्रेच्ड या फिर कंप्रेस स्प्रिंग है, वो भी एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। कैसे, जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे वो ऑसिलेट करेगा अपनी मीन पोजीशन में गिर, तो इस तरह ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की है, जो कहीं जिंदगी में कई बार इस्तेमाल होता है कई जगहों पे। जैसे कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास डैम्पिंग में इस्तेमाल किया जाता है, शॉक अब्जॉर्बर्स में। नेक्स्ट है हमारे पास है व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या है, हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो डैम्पिंग कैसे रिड्यूस करती है, ऑसिलेशन को रिड्यूस करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, कि जब बॉडी ऑसिलेट करती है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रही होती है कि वो कम होना शुरू हो जाती है, किसी वजह से, रेजिस्टिविटी की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से, रेजिस्टिविटी की वजह से, हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स की वजह से हमारे पास क्या होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता डैम्प होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या होती है, हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन आ जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी क्या है, द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, यानी कि किसी फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस में जो ऑसिलेशन है वो क्या होती है, डैम्प हो जाती है। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या कहलाती है, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाती है। तो इसे हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड करती है, रेजिस्टेंस पैदा करती है द मोशन, मोशन को रोकती है। सो द सिस्टम डज नॉट ऑसिलेट डेफिनेटली, तो डेफिनेटली नहीं होता। इस तरह हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसकी डिक्रीज होता है। इसका हमने एक ग्राफ भी ड्रा किया था अपने लेक्चर्स में, कुछ इस तरह था कि हमारे पास, ये हमारे पास क्या था, वो ये इसका एम्पलीट्यूड ये है पहले, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम, फिर ग्रेजुअली क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो कुछ इस तरह इसका ग्राफ यूं ड्रा होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि इसकी डैम्प्ड होना शुरू हो जाती है, ऑसिलेशन वेव आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेव। आप वेव को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। Elaborate the difference between the mechanical and electromagnetic wave, give examples of each। हर एक ही एग्जांपल देनी हमने, साथ साथ हमें इनका डिफरेंस बताना है कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या क्या फर्क है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं वेव को। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस। वेव क्या है, कि डिस्टर्बेंस है इन द मीडियम, किसमें, मीडियम के अंदर। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, मीडियम एक डिस्टर्बेंस है विच काजेज, जो वजह बनती है द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू अंडरगो द वाइब्रेटरी मोशन। इसके लिए वाइब्रेटरी मोशन में जाने के लिए
अबाउट देयर मीन पोजीशन, कि वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करें, वाइब्रेट करना शुरू कर दें इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि टाइम का कोई डिफरेंस ना हो। तो इस तरह हम क्या कहेंगे, वो जो वेव क्या होगी, प्रोड्यूस वेव होगी। जैसे कि पानी के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, हम एक पत्थर को फेंके तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो वो हमारे पास क्या आती है कि इक्वल इंटरवल टाइम में होती है हमारे पास है। आगे आ जाए, इसकी दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी है, एक मैकेनिकल वेव्स है एंड एक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैकेनिकल वेव क्या होती है, मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जिसमें बॉडी को ऑसिलेट करने के लिए यानी कि करने के लिए हमारे पास क्या होती है कि वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। यानी कि अगर वेव ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसको मीडियम की जरूरत होगी, मीडियम के बगैर वो नहीं जा सकेगी। वो कौन सी होती है, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। जैसे कि वो हमारा बोलना जो है वो क्या है कि मैकेनिकल वेव की एक एग्जांपल है। इसके अलावा वाटर वेव जो है ये भी मैकेनिकल वेव की एग्जांपल है। तो हमको देखते हैं कैसे डिफाइन किया हुआ है, वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, वेव जिनको जरूरत होती है मीडियम की अपने प्रोपोगेशन के लिए, आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। साउंड वेव्स एंड वाटर वेव्स, कौन कौन सी है, साउंड वेव्स है और कौन सी है, वाटर वेव्स आ गई हैं। आगे आ जाए हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं, ऐसी वेव्स होती हैं जिनको आगे जाने के लिए, बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहती हैं। जैसे कि लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, एक्सरेज हो गया, हीट हो गया, तो ये क्या चीज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आ जाती हैं। वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, ऐसी वेव जिनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपोगेशन के लिए, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। इकट्ठा आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। और इसकी एग्जांपल कौन सी है, एक्सरेज, हीट एंड लाइट वेव्स जो है इसकी एग्जांपल है। और मैकेनिकल वेव्स की क्या एग्जांपल है, साउंड वेव्स एंड वाटर वेव्स जो है मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल है। तो इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं वेव को और इनकी टाइप्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।